बड़ी खबर यह है कि उद्धव सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं शिवसेना के। शिवसेना के 4 विधायक गुवाहाटी पहुंचे। शिंदे गुट के साथ शामिल हुए विधायक 4 विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। चंद्रकांत पाटिल, मंजुला गावित, योगेश कदम गुवाहाटी में, गुलाब राव पाटिल भी गुवाहाटी पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुवाहाटी के उसी होटल की तस्वीरें हैं जहां पर एकनाथ शिंदे पहले से ही बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं। अच्छी खासी संख्या में बागी विधायक उनके साथ थे। अब 4 और विधायक उनके साथ आ गए हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुश्किलों में पड़ती हुई महाविकास आघाड़ी की सरकार गहरे संकट में एक एक करके विधायकों का साथ छूट रहा है। 4 और विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ गए हैं और पहुंच गए हैं एकनाथ शिंदे के पाले में उनका समर्थन करने के लिए। तस्वीरें देखिए गुवाहाटी से। तो 4 विधायक गुवाहाटी पहुंचे। गुलाब राव पाटिल पहुंच गए, मंजुला गावित पहुंची हैं, योगेश कदम, चंद्रकांत पाटिल। एक एक कर तमाम विधायक गुवाहाटी पहुंचते हुए आज 4 और विधायक पहुंचे गुवाहाटी। शिंदे गुट के साथ शामिल हो गए ये 4 और विधायक, जो इस वक्त की बड़ी जानकारी। ऐसे में उद्धव सरकार की मुश्किलें और सरकार की मुश्किलें और ज्यादा संकट में जाती हुई। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से नीलेश हमारे साथ हैं, गुवाहाटी से पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, 4 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं एकनाथ शिंदे का समर्थन करने के लिए। एक एक कर विधायकों की संख्या बढ़ती हुई, अब कितने विधायक हैं गुवाहाटी के होटल में? देखिए, आपको बता दें, उद्धव सरकार के लिए और खास तौर पे उद्धव ठाकरे के का जो खेमा है शिवसेना, उनके लिए जो है मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि कल हमने देखा जिस तरह से गुवाहाटी के उस होटल में एकनाथ शिंदे कैंप कर रहे हैं तमाम वो बागी विधायकों के साथ, और देर शाम को हमने देखा किस तरह से 4 और विधायक उसी गुवाहाटी के होटल में पहुंचते हैं। वो 4 विधायक है चंद्रकांत पाटिल, गुलाब राव पाटिल, मंजुला और साथ ही योगेश कदम। तो कुल मिलाकर जो है बेहद शक्तिशाली दिखते हुए लग रहे हैं एकनाथ शिंदे, और उनका कैंप जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। और खास तौर पे अगर हम आपको बता दें कि जिस तरह से उसी होटल में बैठकर उन्होंने वो रेजोल्यूशन पारित किया जिससे बता दिया कि लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली वो खुद है, साथ ही उन्होंने चीफ व्हिप भी वहीं से अपॉइंट कर दिया। और जिस तरह से उन्होंने उस रेजोल्यूशन में दिखाया कि 34 एमएलए का सपोर्ट उनके साथ है, और उसके बाद वो ये भी दावा करते रहे कि कुल मिलाकर 40 एमएलए ने उनको समर्थन दिया है। लेकिन देर शाम को जब 4 और एमएलए गुवाहाटी के उस होटल में पहुंच गए, उनका कैंप जो है वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। बिल्कुल, शिव सैनिकों का जो संख्या बल है उद्धव सरकार से छिटक कर लगातार जो है शिंदे गुट में शामिल होता हुआ। गुवाहाटी से हमारे साथ पूजा मेहता, नीलेश शुक्ल हमारे साथ मुंबई से। नीलेश, एक तरफ मैराथन बैठ के कांग्रेस की एनसीपी की रहने वाली है, बीजेपी आज सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है, साथ ही साथ एक नई रणनीति के तहत उद्धव ठाकरे आज सामने आने वाले हैं। आज कश्मकश असमंजसता पर विराम लग सकता है कि नहीं? नीलेश, नीलेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे पूजा। लेकिन ये हैरान करने वाला है, इतनी भावुक अपील उद्धव ठाकरे की, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है मानो कोई विधायक आज उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार ही नहीं है। शिवसेना के 3 और विधायक गुवाहाटी रवाना हो गए हैं। 4 विधायक तो पहले से पहुंचे हुए हैं और 4 विधायक, इसके अलावा 3 और विधायक भी रवाना हो रहे हैं। पूजा, ये बड़ी खबर। बिल्कुल, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी पर जो ग्रिप है वो फिसलती हुई दिख रही है, क्योंकि जहां हम गुवाहाटी की बात करें, जिस होटल में रुके हुए हैं, सुरक्षा का घेरा इतना तेज लगाया गया है, न तो कोई बाहर से अंदर जा सकता है, ना ही कोई अंदर से बाहर आ पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा विधायक है उन बागी विधायकों में जो अपना माइंड चेंज करता है या फिर अपना डिसीजन जो है वो चेंज करना चाहता है, तो आखिरकार वो महाराष्ट्र या फिर मुंबई वो पहुंचेगा कैसे? क्योंकि जिस तरीके से उनको होटल में रुकाया गया है, अगर कोई मन भी बदलता है तो वो कैसे महाराष्ट्र पहुंचेंगे? तो एकनाथ शिंदे ने ये सुनिश्चित किया है कि उनका फ्लॉप जो है उनके साथ जो ग्रुप है
जो विधायक हैं वो किस तरीके से गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, जो एग्जैक्ट फिगर है संख्या बल का, नीलेश शुक्ला के पास जाते हैं। नीलेश, गुवाहाटी में हमने देखा पहले 4 विधायक आज सुबह गुवाहाटी के लिए रवाना, उसके बाद ब्रेक करते हैं खबर हम कि 3 और विधायक गुवाहाटी के लिए रवाना, 7 आज पहुंच चुके हैं गुवाहाटी। से पहले कल एक बड़ा दल वहां पर पहुंचा था। उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त मौजूदा हालात में कितने शिव सैनिक बाकी रह गए हैं, जुड़े रहे हैं उनके साथ इस वक्त? जी बिल्कुल निधि, आपको बताऊं कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि जो आंकड़ा है वो लगातार उद्धव ठाकरे के हाथों से फिसलता जा रहा है। जो अब तक बताया जा रहा था कि 10 शिवसेना के ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, अब उनमें से -3 हो चुके हैं, वो भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। अब जो उनके पास संख्या बच रही है वो 7 तक होनी चाहिए। मैं इसको पहले कह दूं कि होनी चाहिए, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं वो महज एक दावा है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से अंक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े हैं, जो विधायक है शिवसेना के वो यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो सत्यता है वो दिखती नजर आ रही है। जो एक सटीक आंकड़ा है उसको लेके अभी तक नंबर जारी नहीं किया गया है, क्योंकि कल तक बताया जा रहा था कि 37 जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं। अब जो तस्वीर सामने आ रही है कि 3 और विधायक इसमें जुड़ चुके हैं, यानी कि 40 का जो आंकड़ा है वो एकनाथ शिंदे पूरा कर चुके हैं, यानी 3/3 जो हिस्सा है वो उनके पास पहुंच चुका है। अब फिलहाल मुंबई में जो बड़ी डेवलपमेंट है कि एक मुख्यमंत्री ने आज 11:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई है अपने मातोश्री बंगले पर। अब इस बंगले पर कितने विधायक पहुंचते हैं उसके बाद जो तस्वीर है वो सटीक हमारे सामने आ पाएगी कि जितने विधायक पहुंचेंगे उतने विधायक उनके पास हैं साफ तौर पर। क्योंकि कल भी जब उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी तो उसमें हमने देखा कि ज्यादा मंत्रीगण, ज्यादा विधायक उपस्थित नहीं थे, तो जो कि एक साफ संदेश दे रहा था कि जो नाराजगी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। भले उनकी तरफ से इमोशनल अपील की गई, अपने जो कार्यकाल है उसका उन्होंने ब्यौरा दिया कि किस तरीके से हमने मेहनत की, अभी भी हमारी शिवसेना बदली नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी बदली नहीं है। देखिए, 4 शिवसेना के विधायक पहले, फिर 3 शिवसेना के और विधायक। अब खबर ये मिल रही है कि कुछ और निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं और शिंदे जो हैं 2/3 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। नीलेश, 4 और 3 यानी कि 7 शिवसेना के, और अब जानकारी ये आ रही है कि 2 और निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, कल रात को ये 6 लोगों का ग्रुप जो है वो गुवाहाटी की तरफ पहुंचा था, जिसमें से 4 शिवसैनिक हैं और 2 निर्दलीय बताए जा रहे हैं। और अब जो सुबह की डेवलपमेंट है ये बताया गया कि 3 लोग अन्य और जो है शिवसेना के वो गुवाहाटी निकल चुके हैं, यानी कि 4, 3, 7 और 2 करीबन 9 जो ऐसे विधायक हैं वो अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पाले से निकल चुके हैं और एकनाथ शिंदे की तरफ वो शिफ्ट हो चुके हैं। यानी कि जो आंकड़ा है वो लगातार दिन ब दिन हर घंटे जो है वो बढ़ते जा रहा है, जो तस्वीर है वो प्रतिदिन बदलती जा रही है। आज जो बैठक, जैसे मैंने जिक्र किया कि 11:30 बजे बैठक बुलाई है सीएम ने, उद्धव ठाकरे ने। अब उसके बाद देखना होगा कि कितने लोग पहुंच पाते हैं। अब बताया जा रहा है कि 10 लोग जैसे हम जिक्र कर रहे थे, अब वो आंकड़ा 7 तक बचा है उनके पास। अब 7 में कितने लोग इस मीटिंग में उपस्थित हो पाते हैं, कितने लोग मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में आने के बाद जो बैठक होगी उसमें क्या नीलेश, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे तो पहले से ही 2/3 विधायकों के समर्थन का दावा कर चुके हैं। बाकी लोग गिनती करें, एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं 2/3 विधायक तो हैं मेरे साथ। जी बिल्कुल विशाल, पहले दिन से ही एकनाथ शिंदे का कहना था कि मेरे साथ 1/3 से ज्यादा लोग हैं, जो आगे के 2/3, फिर अब लगभग देख रहे हैं कि सारे विधायक उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो उद्धव ठाकरे का पाला है उनका ये कहना है, चाहे वो संजय राउत हो या जो उनके करीबी हैं, उनका ये कहना है कि ये शिंदे का महज एक दावा है। उनका ये कहना है कि उनके साथ इतने लोग हैं, हालांकि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। इसको लेकर फिर शिंदे की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने जो हस्ताक्षर किए हुए नाम दिखाए, उसमें हमने देखा कि 33 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो ये नाम है वो फर्जी नाम है, अंडर प्रेशर उन लोग ने ये सिग्नेचर कराए हैं और ये सिर्फ महज एक नाम है, उनके साथ सिर्फ वो खड़े हुए हैं, लेकिन जब समर्थन देने की बात आएगी तब ये विधायक समर्थन नहीं देंगे, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। लेकिन एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि पार्टी के अधिकतर लोग, जैसे हम आंकड़ा बता रहे हैं उस हिसाब से 90% से ज्यादा जो विधायक हैं
वो उनके साथ जुड़ चुके हैं। और बिल्कुल नीलेश, जिस तरीके से आप लगातार बैठक का जिक्र कर रहे हैं, अहम बैठक को बुलवाया गया है 11:30 बजे के आसपास, चूंकि संख्या बल छिटक कर लगातार शिंदे गुट में शामिल हो रहा है। उद्धव ठाकरे की अपील यहां पर बेकार साबित हो रही है। ठाकरे ने कहा कि पद का प्रलोभन नहीं है, कभी भी पद को छोड़ सकता हूं। तो क्या आज ये गहमा गहमी और बढ़ सकती है उस बैठक के बाद, इस पर नजर लगातार? जी बिल्कुल निधि, गहमा गहमी बिल्कुल बढ़ने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में ये सारी जो चीजें हैं उसका हिंट जरूर दिया था, इशारा जरूर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे मंत्री पद का कोई शौक नहीं है, हालांकि मैं एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति हूं, अगर मुझे कोई टास्क दिया जाता है तो मैं उसे कंप्लीट करने में पूरा जी जान से लग जाता हूं। उसके बाद उन्होंने बताया कि मंत्री पद का मुझे लोभ नहीं है, अगर आप मुझे सामने से आकर कहें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। कई सारी इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम उद्धव ठाकरे बैठक को बुलवाया है, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता मुंबई से कर रहे थे। विधायकों की मीटिंग बुलवाई गई उद्धव ठाकरे द्वारा, अहम बैठक को बुलवाया गया। सुबह 11:30 बजे उद्धव ने बैठक बुलवाई है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। इससे पहले जो आगे की रणनीति है, किस रणनीति को निर्धारित किया जाए, जो मौजूदा संकट में सरकार है, अस्थिरता की तरफ बढ़ती सरकार है, और जो मौजूदा संख्या बल इस वक्त ठाकरे के साथ है, ऐसे में इस बैठक के क्या मायने हैं, नीलेश से समझते हैं। नीलेश, इस बैठक का हम जिक्र कर रहे थे, 11:30 बजे इस बैठक को बुलवाया गया। आगे की रणनीति को निर्धारित करने के लिहाज से ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीलेश। जी बिल्कुल निधि, जो पूरा राजनीतिक माहौल चल रहा है पिछले 3 दिनों से, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे का ये बैठक बुलाना भी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सिचुएशन है महाराष्ट्र पॉलिटिकल सिचुएशन, वो क्रिटिकल सिचुएशन पर है। महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए क्रिटिकल सिचुएशन है। अब बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के पाले में जो अब तक विधायक पहुंचे थे, जिनका नाम बताया जा रहा है कि विधायक नितिन देशमुख, जिन्हें ये भी आरोप लगाया गया कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था और हार्ट अटैक का उन्हें बहाना बनाकर उन्हें हॉस्पिटल वो पहुंचे थे, और अब हॉस्पिटल से वो वापस मुंबई पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अब उनके आने के बाद क्या जो तस्वीरें हैं, क्योंकि वो इनसाइट लेकर आएंगे अपने साथ कि एग्जैक्टली वहां पर उनके साथ क्या हुआ, और जो अन्य सदस्य हैं उनमें कौन कौन शामिल है, उनके मनों में, उनके मन विचार क्या चल रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है, इसको लेकर वो इनसाइट लेकर उद्धव ठाकरे के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो मीटिंग है वो और भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण मोड़ ले सकती है कि जब उन्हें पता चलेगा कि एकनाथ शिंदे की एग्जैक्टली प्लानिंग क्या है, उनका अप्रोच क्या है। ये जब देशमुख यहाँ लेकर संदेश पहुंचेंगे तो उसके बाद जो रणनीति है उद्धव ठाकरे की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक चेंजेस और सुधार देखने मिल सकते हैं। इस लिहाजे से अगर कहें कि आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, जो 11:30 बजे बुलाई गई है। कल संबोधन में भी लगातार वो जिक्र कर रहे थे कि अगर शिवसैनिक मुझसे आकर मिले, मुझसे अपना जो संदेश है वो साझा करें, वो बताएं कि मैं आपसे नाराज हूं, आपसे मंत्री पद संभाला नहीं जा रहा है, तो मैं मंत्री पद छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। कल उम्मीद जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे कल ही रिजाइन कर देंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि जब तक कोई मुझसे सामने से आकर बात नहीं करता, ये नहीं कहता कि आप इसके लायक नहीं हैं, आप मंत्री पद छोड़ दीजिए, मुझे बना दीजिए, तब तक वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ये ऐसे में ये बैठक हो रही है आज 11:30 बजे। अब यहाँ पे जो शिवसैनिक है, जो एक छोटा सा ग्रुप जो शिवसैनिकों का बच्चा है, वो आकर क्या संदेश देता है, उद्धव ठाकरे से उनके बीच क्या चर्चा होती है, उसके बाद उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, ये एक बेहद ही निर्णायक मोड़ आज ये मीटिंग जो बैठक बुलाई है 11:30 बजे वो ले सकती है। तो ऐसे में हर किसी की जो नजरें हैं वो इस मीटिंग के ऊपर हैं। जी निधि, देखिए 11:30 बजे बैठक बुलाई गई है। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प ये देखना है कि इस बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के कितने विधायक बचे हैं जो मुंबई में हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जो बागी विधायक थे, उसके अलावा आज की बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के 7 और विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ पहले से हैं, उसके अलावा 7 और विधायक शिवसेना के गुवाहाटी पहुंच गए हैं, और 2 निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी पहुंच गए हैं। यानी कि 9 और विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के साथ। उद्धव ठाकरे की भावुक अपील बेअसर, शिवसेना के विधायक उद्धव के साथ खड़े रहने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। नीलेश शुक्ला हमारे साथ लगातार। नीलेश, अगर हम एकनाथ शिंदे के गुट की बात करें, आपने उनकी प्लानिंग अप्रोच का जिक्र किया, लेकिन चूंकि कल से वो गुवाहाटी में बने हुए हैं, लगातार गुवाहाटी और भी विधायक पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनकी प्लानिंग अभी तक रिवील हो नहीं पाई है। किस रणनीति के तहत ये दावा कर रहे हैं, साथ ही साथ आगे किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं एकनाथ शिंदे मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस में?
जी निधि, अभी तक एकनाथ शिंदे ने अपने पत्ते खोले नहीं है। उनकी जो रणनीति है इसको लेकर अभी तक उन्होंने जो विचार विमर्श अभी भी उनके अंदर चल रहा है, क्योंकि जो उनकी प्लानिंग थी वो उसे देखकर ये नजर आ रहा था कि वो राज्यपाल को अपना जो बहुमत का आंकड़ा है उसको लेकर फैक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनकी तरफ से जो विप है वो जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद संख्या बल प्रूफ करने की बात आएगी और लगभग 1 से 2 दिन में जो पूरा सरकार है वो तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन अब जो तस्वीर कल हमें पता चली, जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के राज्यपाल एक भगत सिंह कोश्यारी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में जो उनके राज्यपाल से सीधे मीटिंग का जिक्र कहा जा रहा था उसमें चेंजेस हो गए हैं। उन्हें अब फैक्स रिसीव नहीं होगा, अब वो उनसे मुलाकात का समय नहीं मांग सकते। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि अब जो महाराष्ट्र में कोविड को लेकर नया प्रोटोकॉल है उसके तहत कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद 3 दिन तक आपको अस्पताल में बिताने पड़ेंगे। उसके बाद फिर से आपकी जांच होगी, अगर नेगेटिव होते हैं तब आप अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। तो ये एक देखने वाला घटनाक्रम होगा कि एग्जैक्टली अब उनकी जो रणनीति है उसको लेकर उनका क्या विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि उनके साथ जो विधायक हैं उन्हें भी उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि उनकी सहमति क्या है। वो और समय चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो और टेंशन बिल्डअप हो, या फिर अब उद्धव ठाकरे को समय। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। पूजा, कल जितना बड़ा गुट मौजूद था एकनाथ शिंदे के साथ, उसके अलावा 9 और विधायक 7 शिवसेना के 2 निर्दलीय पहुंच रहे हैं गुवाहाटी, क्या खबर वहां से? देखिए, आपको बता दें, जैसा कि उन्होंने अपने रेजोल्यूशन जो पारित किया था उसमें दावे किए थे कि 34 विधायक उनके साथ है और साथ ही ये दावे किए थे कि कुल मिलाकर 40 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। लेकिन हम अगर कल की बात करें तो देर शाम को हमने देखा 4 विधायक गुवाहाटी के उस होटल में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर जो है संख्या नहीं पता लग पा रही है, क्योंकि दावे उनके ये कहते हैं कि 40 विधायकों का समर्थन है। वही दूसरी ओर रेजोल्यूशन में हमने 34 विधायकों के सिग्नेचर्स देखे हैं। लेकिन देर शाम को 4 विधायकों का आना और आज जो खबर आ रही है कि कुछ 3 विधायक और भी यहां पर आ सकते हैं, तो कुल मिलाकर जो है एकनाथ शिंदे सीधे सीधे चुनौती देते हुए और आंख से आंख मिलाते हुए उद्धव ठाकरे को ये दिखा रहे कि उनका कैंप जो है लगातार मजबूत होते हुए जा रहा है। बिल्कुल पूछा, जिस तरीके से लगातार कैंप शिंदे का मजबूत हो रहा है, इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस का एपी सेंटर है शिंदे। उनके पत्ते खुलने अभी बाकी हैं। विधायकों के साथ ही उनका संख्या बल बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो बीजेपी से अभी भी कांटेक्ट में है? क्योंकि आज ये भी जानकारी है कि जो बीजेपी है वो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। ऐसे में जो संख्या बल बढ़ता हुआ अलग गुट बनने की तरफ इशारा भी कर रहा है शिंदे गुट का। देखिए, जहां तक बीजेपी से संपर्क साधने की बात है, एकनाथ शिंदे ने कल ही कह दिया था कि वो जो है शिवसेना में ही रहेंगे और उनकी पार्टी जो है या उनका गुट जो है वो ही ओरिजिनल शिवसेना है, जो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजीज को फॉलो करता है, जो हिंदुत्व और साथ ही नेशनलिस्ट पॉलिसीज को फॉलो करता है। तो जैसा कि वो कह रहे थे कि जितने भी विधायक है वो उनके साथ रहेंगे, वो शिव सैनिक ही रहेंगे। तो अभी तक जो है बीजेपी खुले तौर पे सामने नहीं आई है कि आखिरकार वो एकनाथ शिंदे से बातचीत कर रही है कि नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ये साफ कर दिया है कि वो शिव सैनिक ही रहेंगे और जो है वो अपने गुट को ओरिजिनल शिवसेना बताते हुए दिखे। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं गुवाहाटी के उस होटल की, जहां पर एक एक करके विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल ही 40 से ज्यादा विधायक साथ होने की बात एकनाथ शिंदे कह चुके हैं। आज की अगर हम बात करें तो 7 और शिवसेना के विधायक, इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक, यानी कि यह संख्या 9 और बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे के साथ पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में विधायक मौजूद हैं, अब यह संख्या 9 और बढ़ गई है। यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए अब सरकार बचाने की यहां से संभावनाएं और कम होती जा रही हैं। और इसका संकेत उन्होंने कल ही दे दिया था जब वो वर्षा छोड़कर मातोश्री की तरफ चल निकले थे और यह साफ कर दिया था कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। मुंबई और गुवाहाटी से मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। नीलेश, इस वक्त किस तरह की हलचल है मुंबई में? क्योंकि किसी मुख्यमंत्री की आप बात करें, किसी पार्टी अध्यक्ष की आप बात करें, उसकी सरकार में उसका कोई कोर ग्रुप तो होता है, एक ऐसी टीम तो होती है जो उसी की वफादार होती है। यहां तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव के साथ कोई भी नहीं खड़ा। विशाल, सबसे
बड़ा और रोचक पहलू यही है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा था उसी ने उन्हें धोखा दिया है। एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के कोर टीम मेंबर माने जाते थे, एक स्तंभ माने जाते थे, ऐसे में उनकी तरफ से धोखा देना ही उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ी जो है शौक दे रहा है। और कल इस बात का उन्होंने फेसबुक लाइव के दरमियान जिक्र भी किया था कि किस तरीके से जो शिवसेना नामक जो पेड़ है उसको काटने में जो लकड़ी है वो खुद इस्तेमाल की जा रही है। तो यानी कि साफ संदेश जो था उद्धव ठाकरे ने दे दिया कि जो कोर मेंबर थे उन्होंने पार्टी छोड़कर चले गए, वही उनसे नाराज है। और इस बात का सबसे ज्यादा दुख उन्हें है कि अगर कोई और कहता कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कारोबार नहीं संभाल रहे हैं, तो उसे वो एक बार इग्नोर कर देते। लेकिन जब इस तरीके से उनके जो पार्टी है, जो उनके परिवार का एक सदस्य रहा है, एकनाथ शिंदे का जिक्र कर रहे हैं कि परिवार का सदस्य है, उनकी तरफ से इस तरीके का कदम उठाना, उन्हें एक धोखा देना उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रहा है, उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दे रहा है। और जैसा आज के बड़े घटनाक्रम की बात करें तो जिस तरीके से आज 11:30 बजे मातोश्री पर सीएम ने बैठक बुलाई है, उसी तरीके से अलग अलग पार्टियों के महाविकास पार्टियां जो हैं अभी तक अलग अलग मीटिंग कर रही हैं। 11 बजे एनसीपी की मीटिंग किया, कांग्रेस पार्टी एनसीपी की मीटिंग आज है, उस पर नजर रहेगी। 11:30 बजे मातोश्री में एक अहम बैठक है, उस पर नजर है। साथ ही साथ बीजेपी ने कहा कि आज की तारीख में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इसको लेकर मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से अपडेट साझा करें। निधि, इसको लेकर अभी तक फिलहाल कोई कंफर्म क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आज सरकार का दावा पेश किया जाएगा, लेकिन जो हालात हैं वो इस तरफ जरूर रुझान पेश कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। जो इसकी आशंका है वो काफी हद तक अब बढ़ गई है, क्योंकि कल तक हम देख रहे थे कि जो आंकड़ा है वो कुछ हद तक कम नजर आ रहा था, लेकिन अब जो पाला है वो एक तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। जो एक हिस्सा है शिंदे का वो काफी ज्यादा पल्ला उनका भारी पड़ता नजर आ रहा है, और एक तरफ जो अकेले खड़े नजर आ रहे हैं वो है उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे। इसके अलावा लगता है जितने सारे विधायक हैं, शिवसैनिक हैं, वो शिंदे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कल संबोधन के बाद जब अपना जो सरकारी आवास है उसे छोड़कर मातोश्री पहुंच रहे थे, तब हमने देखा कि पूरे सड़क जाम थी। जो शिवसैनिक है वो इकट्ठा वो फूलों की वर्षा कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल आज आपके पास लौटूंगा। उद्धव ठाकरे ने कल किस तरह से शिवसैनिकों से एक अपील की थी वो आपको सुनवाते हैं। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझे राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.